नासिर 10वीं जमात का तालिब इल्म था और पढ़ाई समेत हर काम में सुस्त था। एक दिन स्कूल में उर्दू के उस्ताद का लेक्चर सुन रहा था। उन्होंने कहा, इलामा इकबाल ने नई नस्ल को शाहीन सिफत कहा था। आन के हर शायर में कोई न कोई पैगाम छिपा होता है। एक शायर में शायर मशरिक ने नौजवानों से खिताब किया है। इसमें भी एक नसीहत है, पोशीदा थी। जवानों को मरी आहि सहर दे, फिर उन शाहे बच्चों को बाल और पर दे। इस शेर में अलामा इकबाल अल्लाह ताली के हुजूर दुआ कर रहे हैं कि ए मेरे अल्लाह, मेरी कौम के सारे नौजवानों को मेरी सुबह के वक्त की वही फरियाद अता करने की तौफीक दे जो तूने मुझे दी है। ये शाहीन बच्चे हैं, आने वो बालों पर, यानी वो बाजों और हाथ हैं। परवाज की वो क़वत अता कर जिनकी मदद से वो बुलंदी पर पहुंचकर कामयाबी हासिल कर लें। जारी है, शाहीन जैसी परवाज के लिए हिम्मत जिस्ता बुलंद, सोच, मेहनत, रियाजत दरकार है और उसके लिए कौम को सुस्ती से बाहर निकलना पड़ेगा। ये सुनकर नासिर तो जैसे कहीं खो गया था। नौजवानों के लिए अलामा इकबाल की सोच और फिक्र के बारे में सोचता रहा। घर आकर वो खिलाफे मामूल खामोश रहा। दोपहर का खाना खाने के बाद वो सो गया। ख्वाब में उसकी मुलाकात इलामा इकबाल से हुई। उन्होंने थपकी देते हुए नासिर से कहा, बेटा, मैं तुम सबका इकबाल हूँ, उठो और एक नई सुबह का आगाज करो। नासिर की आंख खुली तो उसने इरादा किया कि वो अपने आप को इकबाल के अफकार के मुताबिक ढालने की कोशिश करेगा। हर वक्त सुस्त और लाउबाली सा नजर आने वाला लड़का चंद ही दिनों में बदल चुका था। अब वो सुबह सुबह उठता, नमाज फज्र अदा करता, फिर सुबह की सीर करता और पढ़ाई पर भी तवज्जो देता। इसके अंदर आने वाली इस तब्दीली पर लोग हैरान होने के साथ खुश भी थे। अम्मी अबू ने उससे इस खुशगवार तब्दीली का पूछ ही लिया, जिस पर उसने इकबाल के इशियार और ख्वाब में आने वाले हजरत अलामा इकबाल के बारे में बताया। शाबाश बेटे शाबाश, नासिर के अबू ने खुश होकर कहा। फिर सबने देखा कि मैट्रिक के इम्तिहान करीब आते ही नासिर ने भरपूर मेहनत की और उसके तमाम पर्चे बहुत अच्छे हुए। 3 माह बाद जब उसका नतीजा निकला तो उसने बहुत अच्छे नंबर हासिल हुए किए थे। वो अपने स्कूल में धूम आया था। उसके वालिदैन, असातिज़ा और बहन भाई बहुत खुश थे। इस खुशी में शाम को घर पर एक तकरीब का एहतमाम किया गया तो उसका चेहरा खुशी से खिल उठा।